हेलो हाय नमस्कार, मैं वर्षा दुबे हमारे प्रोग्राम गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमने गर्भ संस्कार में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सा रूटीन है वो फॉलो किया जाना चाहिए, उसके बारे में बात की थी। और आज के इस एपिसोड में हम ऐसी ही कई सारी बातों के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु माने जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। हमारे प्रोग्राम गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, हमारे आज तक के जो एपिसोड्स हुए हैं अभी तक, तो उसमें हमने गर्भ संस्कार के बारे में जाना, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात की और उसको एक गर्भवती महिला कैसे एग्जीक्यूट कर सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में जाना, जिसके आधार पर हमें ऑडियंस का जो रिस्पॉन्ड है वो बहुत अच्छा मिला। ऑडियंस के बहुत सारे हमें फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। वो और अब गर्भ संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं, वो अब आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो गर्भ संस्कार चैलेंज के बारे में जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर, मेरा आपसे एक सवाल है, गर्भ संस्कार चैलेंज ही क्यों? और आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू। और ये बहुत अच्छी बात है कि दर्शकों में उत्साह है और बहुत सारे दर्शक इसके बारे में जान रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अवेयरनेस जो हम स्प्रेड करना चाहते हैं, हर गर्भवती माँ तक ये 9 महीने 9 दिन का इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं, ये पहुँच रहा है। सो मैं दर्शकों को वापस एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा कि यस, यही विधि है, यही क्यूरियोसिटी जो आपकी है, यही क्यूरियोसिटी आपके कोख से एक बेहतर संतान को लाने वाली है। सो रियली थैंक यू सो मच। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि ये गर्भ संस्कार चैलेंज ही क्यों, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जीवन में जब जब चैलेंज आता है, चुनौती आती है, तब जीवन चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो आने वाला चैलेंज है, वो चैलेंज कभी अकेले नहीं आ रहा है, उसके साथ और एक सी आ रहा है, एंड दैट सी फॉर चेंज। मैं चाहता हूँ कि भारत में एक बेहतर पीढ़ी बने, वो चेंज आए। जैसे इजराइल का मैंने कहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही एक पीढ़ी को बदलना है, हमें चेंज करना है। और ये चेंज करना है तो उस हर एक गर्भवती माँ को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, चैलेंज देना चाहता हूँ, ताकि वो हर एक गर्भवती माँ, और मुझे विश्वास है कोई भी गर्भवती माँ अपने संतान के लिए अगर चैलेंज किया गया तो वो पूर्ण नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता। हर माँ अपने संतान के लिए वो सब कुछ कर सकती है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र का एक उदाहरण है, हिरकनी, जो रायगढ़ का फोर्ट उतरकर, दरवाजे बंद होने के बाद में रायगढ़ का फोर्ट उतरकर नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी संतान नीचे है। तो ये एग्जाम्पल है कि हर कोई माँ अपने संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और मैं चाहता हूँ कि भारत देश की, इस हिंदुस्तान की हर माँ अपने संतान को बेहतर बनाए। मैंने हमेशा कहा है कि स्त्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ अपने संतान को नहीं, बेहतर भारत को जन्म दे रही। शायद उसके कोख से जन्म लेने वाली वो संतान सिर्फ उसकी संतान ही नहीं, बल्कि भारत का भविष्य है। और अभी तक जितना हमारा अभ्यास है, जितना कुछ हमने देखा है, उससे महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी परिवर्तन है वो परिवर्तन पिता से नहीं बल्कि माँ से आ रहा है। इतिहास का उदाहरण है, मतलब कहते हैं ना कि बीज, पिता तो बीज देने का कार्य करता है, माँ संस्कार देकर उसे एक बहुत बड़े सफल वृक्ष में परिवर्तित करती है। इतिहास का उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास में हमने जाना है कि भक्त प्रहलाद जी का उदाहरण है। भक्त प्रहलाद जी, वैसे देखा जाए तो बीज किसका था? बीज राक्षस का बीज है, बट राक्षस का बीज होने के बावजूद भी वो भगवान समान, मतलब बहुत बड़े भक्त बनकर भगवान के रूप में आए। सो ये परिवर्तन कैसे हुआ? बीज तो राक्षस का ही था ना। परिवर्तन कैसे हुआ? तो परिवर्तन हुआ संस्कारों की वजह से। और किसके संस्कार? जब 9 महीने 9 दिन चल रहे थे, तब माता जी एक मतलब आश्रम में रहकर उस आश्रम का संस्कार बेबी को दे रही थी, उस गर्भास्थित बेबी को, संतान को दिया जा रहा था। और वही रीज़न है कि एक माँ राक्षस का बीज होने के बावजूद भी उस संतान को भगवान के रूप में, एक बहुत बड़े भक्त के रूप में ला पाई। तो ये संस्कार है। तो इस वजह से मतलब ये परिवर्तन होता है अगर माँ चैलेंज स्वीकारती है। और इसी वजह से मैंने इसका नाम, मतलब गर्भ संस्कार तो हर कोई है, बट मैं सिर्फ गर्भ संस्कार नहीं देना चाहता, मैं गर्भ संस्कारों का चैलेंज देना चाहता हूँ, ताकि वो हर माँ, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि कंसिस्टेंसी,
सो कंसिस्टेंसी के संग हर रोज 9 महीने 9 दिन अपने संतान के लिए कर पाए, दैट्स वाई ये चैलेंज। मेरे बारे में मैं बताना चाहूँगा, मैं तो किसान का बेटा हूँ। आज मतलब इंजीनियरिंग का एजुकेशन कंप्लीट करके हमने जब जॉब शुरू किया था, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ लॉकडाउन के दौरान जो 24 साल मेरा अनुभव रहा है 24 साल जो मेरा अनुभव रहा है हिप्नोसिस एंड सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग में, जब ये कर रहे थे 13 साल 13 इयर्स मैंने टीनेजर डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो मुझे एहसास हुआ कि बच्चों के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे, माता पिता हैरान है, परेशान है। मतलब जन्म देने के पहले तो हर कोई एक्साइटेड है, बट जन्म के बाद में जब इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, परेशानियां होती है, उस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब माता पिता को रोते हुए मैंने देखा है। और ऐसे सिचुएशन में मुझे एहसास हुआ कि इसका रूट क्या है, ऐसे क्या कर सकते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही सर्वगुण संपन्न कहते हुए सर्वगुण संपन्न बने। और उसके लिए जब मैंने काम करना शुरू किया, अभ्यास करना शुरू किया, तब रियलाइज़ हुआ कि इसका रूट जो है वो रूट है गर्भ संस्कार। मतलब गर्भ संस्कार के दौरान ही वो क्वालिटीज़, वो कैपेसिटीज़ निर्माण की जा सकती है, और उसमें हमें इजराइल का उदाहरण भी मिला। सो देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये हर माँ तक पहुंचाना ज़रूरी है। मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ कि हर माँ को इसकी ज़रूरत है, इंडिया में ये कल्चर बनना ज़रूरी है जी। और ये थॉट जो है मेरे से बहुत रिलेट हुआ। उसका रीज़न ऐसा है कि मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है। जब मैं 7 मंथ का था तभी मेरी माताजी गुजर गई, और हमेशा मन में रिग्रेट रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब ये टॉपिक मेरे सामने आया कि एक माँ को मैं जिजामा जैसा इनकरेज कर सकता हूँ, जिजामा बनने के लिए इनकरेज कर सकता हूँ, तो हर माँ की कोख से एक बेहतर संतान छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी संतान बन सकती है। अंदर से थॉट आया कि तू अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया तो क्या हुआ। इस कार्य के माध्यम से हिंदुस्तान की, भारत की हर माँ की सेवा करने का अवसर मिलने वाला था। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे हर माँ की मदद करनी है। एंड वहाँ से इस गर्भ संस्कार चैलेंज का निर्माण हुआ, एंड इस तरह से ये पूरा जर्नी हुआ। और आज लगभग 2.5 लाख से भी अधिक माँओं तक हम वैल्यू ऐड कर पाए, उनको इनकरेज कर पाए। और आज इस चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, आपके माध्यम से हम अनेक माँओं तक वो वैल्यू ऐड कर पा रहे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे दर्शक हमारे आप कमेंट कर रहे, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे या फीडबैक दे रहे। सो बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि कुछ वैल्यू ऐड हम यहाँ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कर पा रहे हैं। सो धन्यवाद जी। बिल्कुल डॉक्टर। तो डॉक्टर, ऐसा कई बार देखने को मिलता है, जब आपने, जैसे कि आपने बताया कि आपने गर्भ संस्कार चैलेंज की शुरुआत की, तो हमारा ऐसा मानना है कि जब हम कोई नया कदम उठाते हैं, एक बेहतर कल के लिए कदम उठाते हैं, तो हमें अकेले ही वो कदम उठाना पड़ता है, हमारे साथ कोई नहीं होता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पीछे की मोटिवेशन क्या रही है, आपको किन लोगों ने ऐसे मोटिवेट किया, और कैसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया, कैसे आज आपने इतनी बड़ी जो आपकी टीम है, इतने सारे लोगों को आप साथ में लेकर आ पाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं कहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका एक पर्पज़ होता है, पर्पज़ के संग अंदर से एक थॉट आता है, आप काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो पीछे कारवां बनता जाता है। जी बिल्कुल। मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ कि मुझे पर्पज़ मिला, मेरे लाइफ को पर्पज़ मिला। अभी निर्णय लिया है कि आखिरी सांस तक यही काम करना है, हर गर्भवती माँ को मोटिवेट करना है, और इसके माध्यम से भारत में एक बेहतर पीढ़ी निर्माण करना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि अगले 15 साल के बाद में भारत में जितने भी भारत रत्न या इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले ये सारे बेबीज़ बनेंगे, वो सारे जीएससी फैमिली से बिलोंग करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर। सो ये एक मोटिवेशन मिला कि यहाँ से हम बेहतर भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, हर माँ को एक बेहतर संतान बनाने के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं, हर माँ जिजामा जैसा प्रयास कर सकती है। तो ये थॉट मिला, यही एक थॉट था, और इसे एक थॉट से हमने काम करना शुरू किया। जब शुरुआत की थी तो वैसे तो सपोर्ट बहुत जल्दी मिला, ऐसा नहीं, बट कहते हैं ना कि यूनिवर्स जो है, नेचर आपको मदद करता है। सो हमने काम करना शुरू किया। वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है या वो सवाल ही नहीं था, हमें काम करना था, माँ को इनकरेज करना था, ये निर्णय लिया था। और उस निर्णय लेने के बाद में नेचर अपने आप मदद करता है। तो हुआ क्या, जब हमने एक काम शुरू किया, बहुत सारे लोग आने लगे, हमने एडवर्टीज़मेंट किए। हम जब वैल्यू एडिशन का काम शुरू किया तो अनेक लोग आते थे, हम क्या बताने वाले हैं, क्या थॉट रखने वाले गर्भ संस्कार को लेकर, ये देखने के लिए अनेक लोग आते थे।
और जो लोग आए, कई डॉक्टर्स आए, कोई थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट आए, कई एक्सपर्टीज आए, और उन्होंने मुझे सुनने के बाद में कहा कि नहीं सर, आपका थॉट बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है और हम आपके संग जुड़ना चाहते हैं। सो ऐसे कि किसी ने जानबूझकर लोगों को भेजा होगा। इस तरह से डॉक्टर्स आए, डॉक्टर जुड़ गए, आज उनके माध्यम से वैल्यू एडिशन का काम चालू है। योगा थेरेपिस्ट आए, उनके माध्यम से ये प्रेग्नेंट माओं को योगा देने का काम चालू है। सो ऐसे कैसे करते 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 डाइटिशियन, लैक्टेशनिस्ट, जनरल फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदा एक्सपर्टीज़, होम्योपैथ, योगा थेरेपिस्ट, ऐसे जो भी एक्सपर्टीज़ है। इतना ही नहीं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैथ्स और मेमोरी, मतलब प्रेगनेंसी में हम बताते हैं कि मैथ्स भी आपको सॉल्व करना चाहिए आपके शार्प दिमाग के लिए, जैसे लॉजिकल ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो मैथ्स और मेमोरी के टीचर भी हमें मिले, जिन्होंने कहा कि नहीं सर, हम भी यहाँ पे कुछ सेवा करना चाहते हैं। सो इस तरह से सब लोग आए, जुड़े और कारवा बनता गया। सो एक चीज़ तो मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब आपका थॉट, पर्पस, इंटेंशन प्योर रहता है तो ऑटोमेटिकली लोग आपको मदद करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। कहाँ से आए, कैसे आए, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, बट यस, कारवा बनता गया। आज लगभग 40 लोगों की टीम है। कई सारे साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, जो गर्भवती माँओं को जो डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए मदद होती है उनको सुनना चाहते हैं। क्योंकि हर माँ को हमने एनालाइज किया कि उसको कहीं तो व्यक्त होना है, मतलब उनके अंदर की भावनाओं को मतलब आगे किसी को बताना है, कम्युनिकेट करना है, बताना है। और वो जो हमने देखा तो साइकोथेरेपिस्ट आए, उनके माध्यम से हम उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे थे। सो ऐसे करते 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 एक एक माँ बेहतर बनती गई। सो सोच, इंटेंशन एंड पर्पस। सो जिस अच्छे प्योर इंटेंशन और थॉट से हमने ये शुरुआत किया, शायद वही रीज़न है कि आज कारवा बनता चला गया। लगभग 2.5 लाख, वो भी 17 कंट्रीज से, 17 कंट्रीज से 2.5 लाख से भी अधिक लोग हमारे पास में आज जुड़े हुए। और साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, मतलब साथ ही साथ इस टीवी चैनल के माध्यम से भी भारत की लाखों माँओं तक ये कम्युनिकेशन हो रहा है। सो जैसे आप जुड़े वैसे ही लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपके इंटेंशंस प्योर हो तो आप जो भी आपका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पा ही लेते हैं। तो दोस्तों, अगर गर्भ संस्कार या गर्भ संस्कार से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है या कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर, अभी तक हमने बात की कि आपने गर्भ संस्कार चैलेंज की शुरुआत कैसे की और फिर उसका आपका पर्पस क्या रहा पीछे का, और आपने एक बात में मेंशन किया था कि माँ की भावनाएं बहुत होती है और कई बार ऐसा होता है वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई एक मीडियम नहीं होता है जहाँ वो अपनी बात दूसरों तक पहुँचा पाएँ। तो आई एम श्योर जब आप इतनी सारी कार्यशालाएँ आयोजित कराते होंगे तो ऐसी कई सारी क्वेरीज आपके पास आती होंगी, कई सारे क्वेश्चंस माएँ आपसे पूछती होंगी कि रिलेटेड, गर्भ संस्कार के रिलेटेड। तो वो क्वेश्चंस, वो सवाल किस तरीके के होते हैं? कभी कभी ऐसे कुछ सवाल होते होंगे जो आपको एकदम सरप्राइज कर देते होंगे कि अरे ये सवाल तो आपने भी नहीं सोचा होगा उसके बारे में। तो उन सवालों के बारे में बताइए कि माएँ आपसे किस तरीके के सवाल करती हैं। देखिए, मैंने जो अभी 2.5 लाख माँओं को गाइड किया, वो माएँ जुड़ी हमारे साथ में। सरप्राइजिंग ये है कि उनके पास में ऐसे कुछ अलग प्रश्न नहीं है। सरप्राइजिंग क्या है कि बहुत सिली क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पहले के दौर में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और जॉइंट फैमिलीज की वजह से घर की जो दादी है, बुजुर्ग है, वो गाइड किया करते थे। अभी क्या है कि जॉइंट फैमिलीज रही नहीं, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है। और न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से किसको पूछे, प्रश्न है मन में। और ये सुबह से लेकर शाम तक माँ बिजी है, काम कर रही है, और एक्सपर्टीज के पास में जाना है तो अपॉइंटमेंट ले लो, फिर जाओ। और वहाँ जाने के बाद में हमारा सवाल भी क्या है, तो बहुत सिली सा सवाल है, छोटे से सवाल है, जैसे कि हम कौन से साइड पे सोए, कैसे सोए, क्या खाए, ये खाया तो चलेगा क्या, ये खा सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या। मतलब छोटे छोटे, बड़े सवाल है नहीं, क्योंकि मेडिकली और जो बाकी के सवाल है वो ऑलमोस्ट गायनेक्स जो जहाँ पे ये गर्भवती माएँ कंसल्ट करती है, वहाँ पे ऑलमोस्ट उनके मेडिकल रिलेटेड क्वेरीज या डाउट डॉक्टर के माध्यम से क्लियर हो जाता है।
बट ये जो लिटिल वॉइस मैंने कहा था कि छोटे छोटे थॉट्स है, जी क्योंकि अरे मैंने तो ये किया था, फिर उसका असर अभी कुछ होगा क्या, मेरा बेबी ठीक तो होगा क्या, और वो वेरीफाई करना चाहती है कि यार कल मैंने जैसे मतलब आप पहले देखेंगे तो बताया जाता था कि गर्भावस्थित अवस्था में आपको कुछ काटना मना है। जी अभी ये लिटिल वॉइस उसके मन में गया, अभी उसने कुछ काटा है, मतलब कुछ कर रही है, तो अभी उसको लग रहा है कि अभी क्या करे, किसको पूछें। ये डाउट है। ये हाँ। मेडिकल डॉक्टर को तो जाकर पूछेंगे नहीं पूछ जी, सकते, बिल्कुल। और इस वजह से उनके मन में डाउट है। सो ज़्यादातर वो सारे सवाल तो सारे प्रश्न तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बट जी जो भी डाउट है ऐसे सिली डाउट्स है, और उसके लिए वो सपोर्ट मांगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है बट उसके मन को सता रहा है। इस वजह से इस प्रश्न का उसको समाधान होना चाहिए, जी और किसको पूछे ये प्रश्न है। तो यस, ऐसे सवाल ये माएँ हमें करती है, और उनके प्रश्न से उनका समाधान हो जाता है, लिटिल वॉइस जो है वो शांत हो जाता जी। है, और फिर वो वापस अपने कार्य के ऊपर जुड़ जाती है, हैप्पी बनती है, और अपने संतान से जुड़कर सारे कार्य करना शुरू कर देती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, मैंने जैसे प्रोग्राम की जब हमने शुरुआत की थी, एपिसोड की शुरुआत में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये शो बड़ा पसंद आ रहा है, उनके मन में कई सारे सवाल हैं, उनके बहुत सारे फीडबैक्स हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे वेबसाइट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमारी जो कार्यशाला है, जी वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं, 4 घंटे का लगभग ये वर्कशॉप होता है। जी वहाँ पे क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें 4 घंटों में उनको इनकरेज करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और उसके बाद में उन्हें आगे कंटिन्यू करना है, मतलब जो सुना है, देखा है, अनुभव किया है, तो वो प्रैक्टिस उन्हें कंटिन्यूसली करते रहना है। तो इस 4 घंटे का वर्कशॉप जो है वो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ने मिलकर इसे अटेंड करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि जी घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इंडिया में वो कल्चर नहीं है। घर के जो इन लॉज है, पति है, शायद उसको भी पता नहीं है कि इसकी भावनाएं क्या है और कैसी रखनी चाहिए। जी मतलब जैसा चाहिए वैसा हम नहीं रख रहे, उसके अपोजिट रख रहे, क्योंकि जी। हमारे वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, वो कल्चर नहीं है। इस वजह से मैं हमेशा बताता हूँ कि आप पति पत्नी मिलकर, या सारी फैमिली मिलकर, आप प्रेग्नेंट है ना, तो फैमिली मिलकर, पति पत्नी मिलकर ये अटेंड कीजिएगा। जी 4 घंटे में आपको क्लैरिटी मिलेगी, और सिर्फ उस गर्भवती माँ को क्लैरिटी मिलकर ही फायदा नहीं है, उसके संग संग उसका जो पति है, पति को भी इसकी जानकारी चाहिए, इन लॉज है तो उनको भी जानकारी चाहिए, ताकि घर के सब लोगों का जो माइंडसेट है वो सेलिब्रेशन का बने, जी उनको भी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आए, और आप सब लोग मिलकर फिर आप आपकी जर्नी जो है वो सेलिब्रेट कर पाएंगे। सो जो वेबसाइट है, वेबसाइट से भी वो हमारे वर्कशॉप के लिए एनरोल कर सकते हैं, vishnumane.com ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। जो नंबर, संपर्क नंबर दिया है हमने, वहाँ पे कांटेक्ट कर भी एनरोल कर सकते हैं। हर वीकेंड पे हमारे ये लाइव सेमिनार्स हो रहे हैं, जूम के ऊपर हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आकर ये पूरा टॉपिक 4 घंटे तक अंडरस्टैंड करके और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। डॉक्टर, अभी आपने हमें बताया कि जो वर्कशॉप्स हैं वो करनी बड़ी ज़रूरी हैं, जो आपकी कार्यशालाएं हैं Exactly. उनमें भाग लेना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या बस 4 घंटे की कार्यशाला में पार्टिसिपेट कर लिया, वहाँ बैठ के प्रेजेंट होके वो अटेंड कर ली, बस उतना ही काफ़ी है पेरेंट्स के लिए, या उसके आगे भी उनको कुछ करना है, या घर जाके या। उनकी जो असली मेहनत है वो शुरू होती है? असली मेहनत है वो बहुत मायने रखती है। जी ये 4 घंटे का जो वर्कशॉप है वो आपको नॉलेज देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जी बिल्कुल। क्योंकि असली मेहनत जो है वो हर रोज करनी है। जो मैंने बताया है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसको करना भी तो होगा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेकर संतान बदल नहीं पाने वाली है। बिल्कुल शुरुआत में हमने ऐसा ही किया था कि अवेयरनेस ऐड करना शुरू किया। हर गर्भवती माँ को इस 4 घंटे के वर्कशॉप से हमने इन्फॉर्मेशंस दिए, और कुछ महीनों के बाद में हमने रिव्यू किया, हमने कुछ सर्वेज चलाए कि कितनी माएँ हैं जो ये कंसिस्टेंटली कर पाई, जी और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले कि मतलब लगभग 5-7% भी लोग कंसिस्टेंसी के संग इसे फॉलो नहीं कर पाए। नहीं कर इन्फॉर्मेशन सबने ली थी, सबने तालियां बजाई थी, सबने बहुत अच्छा बेहतर फीडबैक दिया था, जी बट बेहतर फीडबैक से परिवर्तन, मतलब फीडबैक बेहतर मिले, घर जाके फिर वैसा ही, मतलब जो परिवर्तन होना चाहिए, बैक टू पैवेलियन कहते हैं ना,
मतलब किया नहीं, बहुत जी। कम लोग हैं जो इम्प्लीमेंट कर पाए। एंड देन रियलाइज हुआ कि सिर्फ मोटिवेट करके क्या करना है, क्यों करना है, इतना बताकर भी नहीं चलेगा, जी। उनको आगे भी हैंड होल्डिंग, कुछ सपोर्ट देना जरूरी है। जी बिल्कुल। एंड उस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि ऐसे ही हम सिर्फ गाइड करते चले गए तो नहीं होगा, उन्हें आगे सपोर्ट भी देना होगा। सो देन हमने डिसाइड किया कि इनको डिलीवरी तक सपोर्ट देंगे। जी। जैसे आज वर्कशॉप में आकर जो इनकरेज हो गए, जी। वही इनकरेजमेंट, वही उनका पॉजिटिविटी 9 महीने 9 दिन के लिए बरकरार रहे। तो जो भी माएँ आती है, चौथे महीने में आती है, छठे महीने में आती है, 8वें महीने में आती है, वो भी डिलीवरी तक 2 महीने, तो 2 महीने के लिए हमारा वो सपोर्ट सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। जी। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे सारी जो टीम है, काउंसलर्स है, जी। वो उनको मदद करते हैं ताकि उनका हैप्पीनेस बने रहे। बना रहे। तो वो एक्सटेंडेड सपोर्ट भी हम अभी प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को गर्भ संस्कार चैलेंज के बारे में बताया, अपने बारे में बताया और कैसे हमारे दर्शक आपसे संपर्क कर सकते हैं उस बारे में बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में डॉक्टर विष्णु माने जी के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।